मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान, हरियाणा में 17 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। सुबह 10 बजे से होगा शपथ ग्रहण समारोह। दशहरा के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में उन्होंने शस्त्र पूजन किया। सुकना कैंट में जवानों को तिलक लगाया। शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करने के दौरान बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत की आन बान शान पर नहीं आने देंगे आंच, जरूरत पड़ने पर शस्त्रों का इस्तेमाल जरूर। दशहरा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। विजयादशमी के मौके पर नागपुर में आरएसएस का भव्य कार्यक्रम। संघ प्रमुख ने किया शस्त्र पूजन। इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन मुख्य अतिथि रहे। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। शस्त्र पूजन से पहले पथ संचालन वहां पर हुआ। स्वयंसेवकों ने किया कदम ताल। पारंपरिक गणवेश में बैंड के साथ निकाली परेड। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुओं की एकजुटता की बात दोहराई। कहा हिंदू अगर असंगठित हैं तो अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। हिंदू जहां भी रहें संगठित रहें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा कि आज का दिन असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का दिन है। पीयूष गोयल ने आरएसएस के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। लिखा संघ बिना स्वार्थ, आपसी भेदभाव और जनसेवा की भावना से राष्ट्र सेवा के पथ पर आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस के स्वयंसेवकों की परेड के दौरान असामाजिक तत्वों ने धार्मिक नारे लगाए। इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस बल तैनात। गणेश उत्सव के दौरान कई जगहों पर हुए पथराव को लेकर भी मोहन भागवत ने कहा गुंडागर्दी क्षम्य नहीं है, प्रशासन के आने से पहले सजग रहना पड़ेगा। रत्नागिरी में आरएसएस के पथ संचालन में असामाजिक तत्वों के धार्मिक नारे लगाने पर बोले बीजेपी विधायक नितेश राणे। कहा उनकी हिम्मत इतनी हो चुकी है कि आरएसएस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज याद रखे कि बटेंगे तो कटेंगे। दशहरा पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सभी के जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। कहा प्रभु राम सभी का कल्याण करें। अधर्म पर धर्म और सत्य पर विजय का प्रतीक है विजयादशमी का पर्व। दशहरा पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना करेगी शक्ति प्रदर्शन। मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी दशहरा रैली। बाला साहब ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने विजयादशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन किया। प्रदेशवासियों को दी दशहरा पर्व की शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर को बिहार में शुरू करेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। 22 अक्टूबर को किशनगंज में पूरा होगा यात्रा का पहला फेज। विजयादशमी पर पूरे बंगाल में सिंदूर खेला का आयोजन। देवी दुर्गा के विसर्जन से पहले हर साल पूरे उमंग के साथ महिलाएं खेलती हैं सिंदूर खेला। मां दुर्गा की महाआरती के साथ विदाई की तैयारी है। ढाक ढोल के साथ दिल्ली के सीआर पार्क के काली मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। वाराणसी के बरेका ग्राउंड में रावण दहन की भव्य तैयारी। इस बार जलेगा 75 फीट का रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाद। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरा का पर्व। दिल्ली के द्वारका में लगाया गया सबसे ऊंचा रावण का पुतला। आज शाम को होगा रावण का दहन। राजस्थान के कोटा में क्रेन की बेल्ट टूटने से गिरा रावण का पुतला। विशाल पुतला गिरने से टूटी गर्दन। हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। विशाखापट्टनम के कन्या परमेश्वरी मंदिर में दशहरा पर भव्य सजावट की गई है। देवी को सोने, चांदी, हीरे और 15 करोड़ की नकदी से विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। दशहरा के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। जयकारों के साथ माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।
हैदराबाद के दुर्गा पंडाल में मूर्ति तोड़ने का मामला, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहा, आयोजकों की लापरवाही सामने आई है, केस दर्ज किया गया। एनसी कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में पेश किया सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल को सौंपी समर्थन की चिट्ठी। बुधवार को हो सकता है शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने खेला एक और कार्ड। मदरसा टीचर्स की सैलरी में 2 गुना से ज्यादा इजाफा किया गया। हर महीने 6 की जगह 16,000 मिलेगी तनख्वाह। एनसीबी अजित गुट में शामिल हुए मराठी और हिंदी फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पार्टी ज्वाइन कराई। महायुति में अनबन की खबरों को किया खारिज। कई फिल्मों में नेता और मंत्री का किरदार निभा चुके हैं सयाजी शिंदे। इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी अजित गुट के होंगे स्टार प्रचारक। आने वाले चुनावों के लिए मायावती ने बदली रणनीति। अब क्षेत्रीय पार्टियों से बीएसपी नहीं करेगी गठबंधन। एनडीए इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई। आप नेता संजय सिंह ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में गठबंधन पर केजरीवाल ही लेंगे फैसला, लेकिन दिल्ली में हम लोग अकेले चुनाव लड़ते हैं और अकेले ही लड़ेंगे। हिमाचल की सुक्खू सरकार का प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। 1 जनवरी 2023 से 4% डीए देने का ऐलान किया गया। 28 अक्टूबर को मिलेगी सैलरी और पेंशन। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार उतरा विमान। भारतीय वायुसेना के विमान C295 ने की सफल लैंडिंग। वाटर कैनन से विमान को सलामी दी गई। इस ऐतिहासिक मौके पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे वहां मौजूद रहे। मार्च 2025 तक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। अडानी समूह ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया है। अगस्त 2021 में कोविड महामारी के दौरान शुरू हुआ था कंस्ट्रक्शन। नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामयाब रही पहली ट्रायल लैंडिंग। अधिकारियों ने कहा, जल्द ही उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा एयरपोर्ट। चेन्नई में मालगाड़ी और बागमती एक्सप्रेस में हुई भयानक टक्कर। ट्रैक पर पलटे डिब्बे। मरम्मत कार्य में जुटा हुआ है रेलवे विभाग। जेसीबी की मदद से ट्रैक को साफ किया जा रहा है। चेन्नई में बागमती एक्सप्रेस की टक्कर के बाद रेलवे ट्रैक बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दर्जनों ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया। कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है। हादसे की जांच जारी। मैसूर से बिहार की दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस की चेन्नई में मालगाड़ी से टक्कर हो गई। हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। बिहार के जहानाबाद में मेले में आए पुलिस जवान और उसके साथी पर बदमाशों ने फायरिंग की। दोनों गोली लगने की वजह से घायल हुए हैं। अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस।